नेपाल की राजधानी में एक नया इतिहास बनने जा रहा है। देश की पूर्व चीफ जस्टिस सुशीला कार्की नेपाल की पहली महिला प्रधानमंत्री बनने वाली हैं। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल उन्हें शपथ दिलाने वाले हैं। दिलचस्प बात यह है कि कार्की को युवाओं और खासकर जेनजी समर्थकों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। यही वजह है कि उनका नाम प्रधानमंत्री पद पर लगभग तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री पद की रेस में नेपाल बिजली बोर्ड के पूर्व प्रमुख कुलमान घिसिङ का नाम भी शामिल था, लेकिन काठमांडू के मेयर और खुद पीएम पद के दावेदार बालेन शाह ने खुलकर कार्की का समर्थन किया। इसके बाद उनके पक्ष में माहौल और भी मजबूत हो गया। सुशीला कार्की का नाम नेपाल में लंबे समय से भ्रष्टाचार विरोधी चेहरे के रूप में जाना जाता है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस रहते हुए उन्होंने कई ऐसे फैसले सुनाए जिनसे नेपाल सरकार के भ्रष्टाचार और गलत नीतियों पर चोट हुई। यही वजह रही कि वो आम लोगों को और खासकर युवाओं के बीच लोकप्रिय बन गए। 73 साल की कार्की नेपाल की पहली महिला चीफ जस्टिस भी रह चुकी है। उनका जन्म 7 जून 1952 को नेपाल के विराटनगर में हुआ था। 11 जुलाई 2016 को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस का पद संभाला। हालांकि ये कार्यकाल लंबा नहीं चला। लगभग 1 साल बाद 30 अप्रैल 2017 को उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। उन्हें पद से हटा दिया गया। कार्की अपने माता पिता की 7 संतानों में सबसे बड़ी है। उन्होंने 1972 में विराटनगर के महेंद्र मोरांग कैंपस से बीए किया है। इसके बाद 1975 में भारत की मशहूर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। 1978 में उन्होंने नेपाल की त्रिभुवन यूनिवर्सिटी से कानून की डिग्री हासिल की। इसके अगले ही साल उन्होंने वकालत शुरू कर दी और धीरे धीरे न्यायपालिका में अपनी जगह बनाई। सुशीला कार्की का भारत से गहरा नाता है। पढ़ाई के दिनों की यादें आज भी उनके मन में ताजा हैं। हाल ही में एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि उन्हें आज भी बीएचयू के शिक्षक, गंगा नदी और छात्र जीवन की यादें साफ साफ याद हैं। वो बताती हैं कि गंगा किनारे बने एक हॉस्टल की छत पर गर्मियों की रातों में वो और उनके दोस्त सोया करते थे। भारत और नेपाल के रिश्तों पर बोलते हुए कार्की ने कहा कि वो हमेशा से भारत नेपाल संबंधों को सकारात्मक नजर से देखती हैं। उन्होंने कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अभिवादन करती हूँ। उनके बारे में मेरी राय हमेशा से अच्छी रही है। जब भी दो देशों के बीच कोई बड़ा मुद्दा होता है तो सरकारें बैठकर नीति बनाती हैं, लेकिन लोगों के बीच का रिश्ता अलग और बहुत मजबूत होता है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल और भारत के लोग एक दूसरे को भाई बहन की तरह मानते हैं। रिश्तेदारी, व्यापार और सांस्कृतिक जुड़ाव दोनों देशों के बीच गहरे संबंधों की नींव रखते हैं। वहीं आपको बता दें कि सुशीला कार्की का घर नेपाल के विराटनगर में है, जो भारत की सीमा से मात्र 25 मील की दूरी पर है। वो बताती है कि बचपन से ही वो नियमित रूप से भारत की सीमा पर बने बाजार जाती रही हैं। यही कारण है कि भारतीय समाज, संस्कृति और लोगों के प्रति उनका लगाव और विश्वास हमेशा बना रहा। कार्की का यह बयान इस बात का संकेत है कि अगर वो नेपाल की प्रधानमंत्री बनती हैं, तो ये भारत नेपाल संबंधों के लिए एक नया और सकारात्मक अध्याय होगा। राजनीतिक अस्थिरता और विरोध प्रदर्शनों से गुजर रहे नेपाल के लिए उनकी नियुक्ति अहम मानी जा रही है। फिलहाल जानकारी में इतना ही। खबरों के लिए जरूर सब्सक्राइब करें भारत एक्सप्रेस।